हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कोर करिकुलम के विषय में बताई थी। आज मैं आप लोगों को कोर करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम के विषय में बताऊंगी। क्योंकि पिछली क्लास में मैं कोर करिकुलम के विषय में डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इलेक्टिव करिकुलम कोर करिकुलम से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा मैं कोर करिकुलम के विषय में आप लोगों को बता देती हूँ। कोर करिकुलम के अंतर्गत उन ज्ञान एवं अनुभवों को समाहित किया जाता है जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो या किसी भी एरिया में जाना चाहते हो। इसके कॉन्सेप्ट के विषय में मैं पहले ही बताई थी कि अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग मत है। जैसे मान लेते हैं कि हिंडा टाबा के विषय में लेते हैं, तो उनका मत है कि कोर करिकुलम में के अंतर्गत जो भी विषय को रखा जाए या जो भी विषय वस्तु रखा जाए वह जीवन के कार्यक्रमों, समसामयिक घटनाओं, विद्यार्थियों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित विषयों से संबंधित या कोरिलेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना यह था कि जो भी कोर करिकुलम के अंतर्गत जो भी कंटेंट रखे जाए, जो भी विषय वस्तु रखे जाए, उनका जीवन की समस्याओं के साथ भी संबंध हो और विद्यार्थी की अभिरुचि के अकॉर्डिंग ही उसे समाहित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार मूल करिकुलम अर्थात जिसे कोर करिकुलम कहा जाता है, उसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके अंतर्गत वे सारे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया जाता है या उन सारे विषय वस्तुओं को रखा जाता है जो मुख्य रूप से पढ़ना होता है और जो अनिवार्य होता है पढ़ने के लिए। और कई ऐसे विषय होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार सिलेक्ट करते हैं, तो इन्हें ही इलेक्टिव करिकुलम कहा जाता है। इलेक्टिव करिकुलम के को हम डिटेल में देखते हैं तो an elective curriculum is a course that you choose to take as part of your program of study. That means कि इलेक्टिव करिकुलम के अंतर्गत उन कोर्स ऑफ स्टडी को आप चूज कर सकते हैं जो आपके करिकुलम का एक पार्ट होते हैं। Some programs require to choose you elective from a list of courses. इलेक्टिव कोर्सेज के बहुत सारे लिस्ट होते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स जिसको चाहे अपनी रुचि के अनुसार चूज कर सकते हैं। If student या you choose an elective, you should make sure that it will satisfy the requirement. That means कि स्टूडेंट्स को इलेक्टिव करिकुलम के अंतर्गत उन सब्जेक्टों को चूज करना चाहिए जो उनके फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर पाए। इसलिए इलेक्टिव करिकुलम के अंतर्गत उन कोर्सों को चुनने में स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुली सिलेक्शन करना पड़ता है ताकि वो उनके फ्यूचर से कोरिलेटेड हो सके और उनका फ्यूचर कैरियर बना सके। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि वो जो भी करिकुलम को चूज करे वो सेटिस्फाइड करे उनके फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्टिव करिकुलम में उन सारे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट्स की रुचि हो और स्टूडेंट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जिसपे वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में कोर करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम जो भी है वो अमेरिका की देन है और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि समस्त बालकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान किया जाए जिससे वे अपने वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं का समाधान कर सके और अपने आप को उस योग्य बना सके। इसके अंतर्गत वैसे अनुभवों को प्रदान किया जाता है जो समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक होता है। तो कोर करिकुलम के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसे हम देखते हैं, जिसमें पहला है इट हेल्प्स यू टू इन्वेस्टिगेट फ्यूचर कैरियर। दैट मीन्स कि इलेक्टिव करिकुलम में या इलेक्टिव कोर्सेज में वे सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया जाता है या वे सारे सब्जेक्ट के विषय में स्टडी किया जाता है जो उनके फ्यूचर के लिए मददगार होते हैं या फिर उसमें वे अपने फ्यूचर को तलाश कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ब्रॉडर एजुकेशन। इलेक्टिव करिकुलम्स के माध्यम से आपको भी पता है कि इलेक्टिव करिकुलम्स से या इलेक्टिव कोर्स जो भी सिलेक्ट किया जाता है उसके आधार पे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। उससे भी आप मेन स्ट्रीम की तरह पढ़कर उसमें भी आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए जो इलेक्टिव करिकुलम होता है वो एजुकेशन में एक विस्तृत क्षेत्र को भी ऑब्जर्व करता है या एक विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है इलेक्टिव आर फन। चूँकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, इसमें टाइम बाउंडेशन भी नहीं होता है, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसे चूज़ कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं और उसे पढ़ने में एंजॉयफुली उसको पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से उसमें अपने फ्यूचर को तलाशते हैं। तो इसलिए इलेक्टिव कैरिकुलम एक तरह से फन की तरह होता है, दैट मीन्स कि उसे एंजॉयबल बनाकर स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। यू गेन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत आप डिफरेंट रोजगार को तलाश सकते हैं और रोजगार में आप बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। यू गेट अ ग्लैम्पर्स इनटू द रियल वर्ल्ड, मतलब इसमें क्या होता है कि रियलिटी से स्टूडेंट्स अपने रियलिटी को स्टूडेंट समझते हैं और रियल वर्ल्ड में उन्हें कॉम्पिटिशन्स को फेस करने में काफ़ी मदद मिलता है। क्योंकि अभी का जो भी कैरिकुलम है यह अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का समय है और ऐसे समय में इलेक्टिव कैरिकुलम्स या इलेक्टिव कोर्सेस स्टूडेंट्स को उस कंपटीशन में शामिल होने और उस कंपटीशन का सामना करने में भी मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोर कैरिकुलम के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इलेक्टिव कैरिकुलम के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कोर कैरिकुलम के अंतर्गत कुछ अनिवार्य सब्जेक्ट्स को रखा जाता है, जैसा मैं पहले ही आप लोगों को बताई थी, जिसमें साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, उसके अलावा वनस्पति शास्त्र, इन सारे सब्जेक्ट को रखा जाता है, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को रखा जाता है। उसी तरह सोशल साइंस का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इत्यादि सब्जेक्ट्स को रखा जाता है। उसी तरह गणित के अंतर्गत सांख्यात्मक ज्ञान, तर्क शक्ति एवं अमूर्त विचारों के विकास से संबंधित सब्जेक्ट्स को रखा जाता है। भाषा में भी डिफरेंट लैंग्वेज का स्टडी कराया जाता है, जिसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये सारे कंपलसरी होते हैं और इनको स्टूडेंट्स अपने नीड और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चूज कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज को अभी कोर कैरिकुलम के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंतर्गत रखा जाता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंतर्गत होम एजुकेशन, के अंतर्गत कुकिंग, इत्यादि सब्जेक्ट्स को रखा जाता है। फिर कंप्यूटर भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज रखा जाता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इलेक्टिव के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसके अलावा आप लोग के भी कोर्स में है फाइन आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये सारे जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आते हैं। जो आप लोगों का भी सब्जेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट जो आप लोगों के भी कोर्स में है, जिसके अंतर्गत पेंटिंग, ड्राइंग ये सारा कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा भी मार्केटिंग है,
बिजनेस लॉ, ये सारे सब्जेक्ट भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जर्नलिज्म और उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और इन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स जो भी कोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं वो ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में वे अपने फ्यूचर को बना सकते हैं या फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि ही एंड सी इज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्सेस, he and she is interested in skill development through these courses. The elective courses is related to the major that he and she is planning for future or higher education, or elective courses will help students to make their future bright. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को इलेक्टिव करिकुलम को सिलेक्ट करना चाहिए कि क्या इन सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्या उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स की रुचि है, क्या वे सब्जेक्ट उनके स्किल डेवलपमेंट में मदद करते हैं और वे उन सारे सब्जेक्ट के द्वारा वे क्या फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही इन सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का चूज करना चाहिए। तो इस तरह हम लोग देखें कि कोर करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम क्या होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम में क्या डिफरेंस है। कोर करिकुलम वे होते हैं जो अनिवार्य रूप से पढ़े जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम तरह का लर्निंग होता है, कॉमन लर्निंग होता है। बट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, अपनी अभिरुचि के अकॉर्डिंग चूज करते हैं और ये कंपलसरी रूप से स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स की आवश्यकता होती है और अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स उसके लिए होने चाहिए, जबकि कोर करिकुलम के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से कोर करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम में डिफरेंसेस है जिसे आपको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। Here I conclude what is elective courses. Elective courses do much more than filling in the gap to fulfill your higher school graduation requirement. It gives you chance to explore new options, allowing to the study more about the subject you are passionate about and enable you to test drive new activities. They provide you with necessary skills to improve creativity that you might not find in your classroom. They help you discover new things you never knew existed and that might change the course of your life. So here I conclude what is the elective courses. So thank you so much student. I think कि आप लोगों को elective courses अच्छे से समझ में आ गया होगा. So thank you so much for watching my video.